मैंने शिव ध्यान किया और जो दिखा वो सहन नहीं हुआ। एक गहरी, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा प्रस्तावना। ये कथा केवल एक साधारण अनुभव नहीं है। यह उस आत्मा की कहानी है जिसने साहस करके शिवा का ध्यान किया। पर जो दृश्य प्रकट हुए उन्हें सहन करना आसान नहीं था। ये कहानी है मेरे भीतर की यात्रा की, जहां भय था, अश्रु थे, प्रलय था, और अंत में था शिव का सत्य। वह रात जिसने सब बदल दिया। श्रावण का महीना था। रात के ठीक 12 बजे। चारों ओर सन्नाटा। मैंने अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाया। सामने की मूर्ति थी शांत, समाधि में लीन। मैंने आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता रहा, पर धीरे धीरे श्वास गहरी होने लगी, जैसे मैं इस संसार से अलग होकर किसी और लोक में प्रवेश कर रहा था। अंधकार का द्वार। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मैं एक विशाल अंधकार में खड़ा हूं। कोई प्रकाश नहीं, कोई ध्वनि नहीं। अचानक डमरू की ध्वनि गूंजी, डम 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 डम। मेरे सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प। वह स्वयं थे, पर उनका स्वरूप शांत नहीं था। वह रौद्र थे। प्रलय का दृश्य मैंने देखा। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, आकाश फट रहा है, पृथ्वी डूब रही है। शिवा तांडव कर रहे थे। उनका हर कदम सृष्टि को हिला रहा था। हर डमरू की ध्वनि एक युग का अंत कर रही थी। मैंने देखा, लोग रो रहे हैं, शहर जल रहे हैं, पर्वत टूट रहे हैं। मैं भय से कांप उठा। भगवान, यह क्या है? मेरा अपना जीवन। अचानक दृश्य बदल गया। मैंने अपना ही जीवन देखा। मेरे झूठ, मेरे अहंकार, मेरे स्वार्थ, हर कर्म मेरे सामने चलचित्र की तरह चलने लगा। कि तीसरी आंख खुली। उस ज्वाला में मैंने अपने पापों को जलते देखा। मैं चीखा, रुक जाए, मैं सहन नहीं कर पा रहा। अध्याय 5, शमशान की यात्रा। अब मैं एक शमशान में खड़ा था। चारों ओर चिताएं जल रही थीं। वहीं बीच में भस्म से लिपटे विराजमान थे। उन्होंने कहा, जिससे तुम डरते हो वही सत्य है। मुझे मृत्यु का भय दिखाया गया, पर साथ ही मुक्ति का मार्ग भी। भय का अंत। मैं रो पड़ा। मेरे भीतर का अहंकार टूट गया। अचानक रौद्र रूप शांत हो गया। मेरे सामने करुणामय शिव प्रकट हुए। उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा। एक अद्भुत शांति पूरे शरीर में फैल गई। अंतिम सत्य। एक वाणी सुनाई दी, ध्यान केवल शांति नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारा सत्य दिखाता है, और सत्य सहन करना कठिन होता है। मैंने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी, पर मैं अब वही व्यक्ति नहीं था। कथा का संदेश। शिव ध्यान केवल आनंद नहीं, आत्ममंथन है। जो दिखता है वह डरावना हो सकता है, पर अंत में वह शुद्धिकरण है। काल का साक्षात्कार। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं अब इस पृथ्वी पर नहीं था। मेरे सामने समय स्वयं खड़ा था। चारों ओर घूमते हुए युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। उन सबके मध्य विराजमान थे शिवा। उनका स्वरूप इस बार और भी विराट था। उनकी जटाओं से निकलती गंगा मानो ब्रह्मांड को शीतलता दे रही थी। माथे का चंद्रमा शांति फैला रहा था, पर तीसरी आंख, वह अब भी अग्नि में थी। कर्मों का दर्पण। अचानक मेरे सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, पर वह साधारण दर्पण नहीं था। उसमें चेहरा नहीं, कर्म दिखते थे। मैंने देखा, जहां मैंने किसी का दिल दुखाया था, जहां मैंने माता पिता की बात अनसुनी की थी, जहां मैंने ईश्वर का स्मरण केवल स्वार्थ के लिए किया था। हर दृश्य तीर की तरह हृदय में चुभ रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, प्रभु, ये सब क्यों दिखा रहे हैं? तभी आकाश से वाणी आई, ध्यान केवल फूलों की सेज नहीं है, यह आत्मा का शल्य चिकित्सक है। और वह वाणी स्वयं की थी। तांडव का रहस्य। फिर मैंने देखा, शिव पुनः तांडव करने लगे, पर इस बार पृथ्वी नहीं कांप रही थी, कांप रहा था मेरा मन। हर प्रहार मेरे भीतर के दोषों को तोड़ रहा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक एक करके चूर हो रहे थे। मैं पीड़ा में था, पर भीतर कहीं हल्कापन भी था। शून्य का अनुभव। अचानक सब शांत हो गया। न प्रकाश, न अंधकार, न ध्वनि। मैं शून्य में था, और उस शून्य में केवल एक सत्य था। शिवा ही सब कुछ है। वही सृष्टि, वही संहार, वही करुणा। मैंने पहली बार समझा, जो सहन नहीं हुआ वही मेरा उपचार था। कृपा की वर्षा। फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रौद्र रूप विलीन हो चुका था। अब सामने थे शांत, करुणामय शिव। उन्होंने कहा, डरना मत, जो मैंने दिखाया वो दंड नहीं, दया थी। मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके चरणों में गिरकर मैंने कहा, प्रभु, अब मुझे मार्ग दिखाए। अंतिम उपदेश। शिव ने कहा, सत्य से मत भागो, ध्यान केवल सुख के लिए मत करो,
अपने दोषों को पहचानो, मृत्यु को स्मरण करो, तभी जीवन सार्थक होगा। उनके शब्द मेरे हृदय में अंकित हो गए। पुनर्जन्म जैसा अनुभव। जब मैंने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण कमरे में आई। दीपक अब भी जल रहा था, पर मैं बदल चुका था। अब मुझे समझ आया, शिव ध्यान में जो सहन नहीं हुआ, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। आगे क्या हुआ? क्या यह अनुभव यही समाप्त हो गया? नहीं, उस रात के बाद मेरे जीवन में और भी अद्भुत घटनाएं हुई। मुझे स्वप्न में फिर संकेत मिले। एक नया परीक्षण सामने आया। स्वप्न में पुनः बुलावा। उस रात के बाद मैं सामान्य जीवन जीने लगा, पर भीतर कुछ बदल चुका था। एक सप्ताह बीता ही था कि अमावस्या की रात फिर वही अनुभव शुरू हुआ। नींद में अचानक मुझे डमरू की ध्वनि सुनाई दी। डम 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 डम। मैंने स्वयं को हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़ा पाया। चारों ओर श्वेत प्रकाश, आकाश में नक्षत्र स्थिर थे, और वहां कैलाश के शिखर पर ध्यानमग्न विराजमान थे। कैलाश का दिव्य लोक। मैं धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा। वातावरण में ऐसी शांति थी कि श्वास भी धीमी हो गई। पास ही मां करुणा भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी। गणेश और कार्तिकेय दिव्य तेज से आलोकित थे। ये दृश्य इतना पवित्र था कि मैं भूमि पर दंडवत गिर पड़ा। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि इस बार रौद्र नहीं, अत्यंत गहरी थी। तीसरी आंख का रहस्य। उन्होंने कहा, तुम उस अग्नि से डरे थे, पर क्या जानते हो वह क्या थी? मैं मौन रहा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख की ओर संकेत किया। ये क्रोध नहीं, चेतना है। जब ये खुलती है तो अज्ञान जलता है। मैंने उस अग्नि में देखा। इस बार विनाश नहीं, प्रकाश था। मेरे भीतर वर्षों से जमा भय, अपराधबोध और भ्रम एक एक कर जलने लगे। दर्द हुआ, पर इस बार मैं भागा नहीं। गंगा का स्पर्श। अचानक उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई। वह जल मेरे ऊपर गिरा। जैसे ही वह स्पर्श हुआ, मन पुनर्तः शांत हो गया। मैंने अनुभव किया, शिव केवल संहारक नहीं, वह करुणा के सागर भी हैं। अंतिम परीक्षा। पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अचानक कैलाश का दृश्य विलीन हो गया। मैं फिर शमशान में खड़ा था, पर इस बार चिता पर मेरा ही शरीर लेटा था। मैंने भय से पीछे हटना चाहा, पर कदम जमे रहे। एक वाणी गूंजी, जो स्वयं को मरते हुए देख लेता है, वह जीवन को सही अर्थ में जीना सीख जाता है। मैं समझ गया, यह मृत्यु नहीं, मोह का अंत था। जागरण। अचानक सब प्रकाश में बदल गया। मैंने आंखें खोली। सुबह के 4 बजे थे, ब्रह्म मुहूर्त। मन में गहरी शांति थी। अब भय शेष नहीं था। मैंने पहली बार सच्चे हृदय से कहा, ओम नमः शिवाय, और इस बार मंत्र में केवल शब्द नहीं, समर्पण था। कथा का गहरा संदेश। शिव ध्यान में जो दिखता है, वह हमारी आत्मा का दर्पण है। जो सहन नहीं होता, वही भीतर की शुद्धि है। रौद्र और करुणा दोनों शिव के ही रूप हैं। मृत्यु का स्मरण जीवन को पवित्र बनाता है। क्या आगे और भी रहस्य प्रकट होंगे? हाँ, क्योंकि शिव की लीला अनंत है। भीतर का महायुद्ध। उस ब्रह्म मुहूर्त के बाद मेरा जीवन सामान्य दिखता था, पर भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। ध्यान में बैठते ही इस बार न कैलाश दिखा, न शमशान, बल्कि एक विशाल रणभूमि प्रकट हुई। 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर प्रकाश, सत्य, करुणा, दूसरी ओर क्रोध, ईर्ष्या, भय, वासना। और उस युद्धभूमि के मध्य आकाश में विराजमान थे 5 शत्रुओं का सामना। अचानक 5 विशाल योद्धा मेरे सामने प्रकट हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, तू हमें छोड़कर कहाँ जाएगा? हम तेरे भीतर ही हैं। मैं भयभीत हुआ, पर उसी क्षण शिव की वाणी गूंजी, भागना मत, सामना कर। मंत्र की शक्ति। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से जप किया, ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, मेरे चारों ओर प्रकाश का कवच बन गया। काम और लोभ पीछे हटने लगे। क्रोध की ज्वाला मंद पड़ने लगी। अहंकार सबसे अंत तक खड़ा रहा। वह बोला, मैं ही तेरा असली रूप हूँ। मैं कांप गया। अहंकार का पतन। तभी आकाश से त्रिशूल उतरा। वह त्रिशूल सीधे अहंकार के हृदय में लगा, और वह धूल में बदल गया। मैं समझ गया, जब तक मैं है, तब तक शिव दूर है। जैसे ही मैं मिटा, रणभूमि शांत हो गई। अद्वैत का अनुभव। अब न युद्ध था, न भय। मैंने देखा, मैं और शिव अलग नहीं हैं। वही चेतना मेरे भीतर है, वही शक्ति हर जीव में है। वाणी आई, जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतिम दर्शन। ध्यान के अंतिम क्षणों में शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। न रौद्र, न शांत, बस असीम प्रकाश। मैंने अनुभव किया कि जो सहन नहीं हुआ था, वह मेरे अज्ञान का अंत था।
जो भय था वही द्वार था। परिवर्तन। उस दिन के बाद क्रोध कम होने लगा, दूसरों की पीड़ा समझ आने लगी, मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो गया। ध्यान अब डर नहीं, आनंद बन गया। मैंने जाना, शिवा सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं, वह चेतना है। इस कथा का सार, जो सहन नहीं हुआ वह विनाश नहीं, शुद्धि थी। शिव ध्यान आत्मा का दर्पण है, अहंकार का अंत है, मृत्यु के भय से मुक्ति है, और अंततः स्वयं से मिलन है। मौन की दीक्षा। रणभूमि का दृश्य समाप्त हुआ। अब न कोई शत्रु था, न भय। मैं ध्यान में बैठा था, पर इस बार मंत्र भी नहीं जप रहा था, सिर्फ मौन। और उसी मौन में एक नई अनुभूति जन्मी। मेरे सामने आकाश में एक प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे विस्तार लेने लगा, और उस प्रकाश से प्रकट हुए शिवा। पर इस बार उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि मेरे भीतर के शेष विचार भी शांत हो गए। शून्य से परे मैंने अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूं, न नाम हूं, न पहचान। मैं केवल साक्षी हूं। मुझे लगा जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं। तारे जन्म ले रहे हैं, ग्रह टूट रहे हैं, युग बदल रहे हैं, और इन सब के परे स्थिर चेतना शिव। एक वाणी भीतर से उठी, जब तुम साक्षी बनते हो तब दुख तुम्हें छू नहीं सकता। अंतिम मोह का टूटना। तभी एक दृश्य आया, मेरे प्रियजन, परिवार, दोस्त, उनके चेहरे एक एक कर विलीन होने लगे। मेरा हृदय कांप उठा। मैंने पुकारा, प्रभु इन्हें मत छीनिए। तभी समझ आया, शिव कुछ छीन नहीं रहे, बस ये दिखा रहे हैं कि सब क्षण भंगुर है। जो बदलता है उसे पकड़ोगे तो पीड़ा होगी। मैंने आंसू रोककर स्वीकार किया, और उसी क्षण पीड़ा शांत हो गई। करुणा का उदय। अब भीतर एक नई भावना उठी, करुणा। मैंने अनुभव किया कि हर जीव अपने अपने भय से लड़ रहा है। शिव की वाणी आई, जो स्वयं का अंधकार देख लेता है वह दूसरों का न्याय करना छोड़ देता है। मेरे भीतर क्षमा जागी, उन सब के लिए जिन्होंने मुझे दुख दिया था। शिवत्व की झलक। ध्यान के अंतिम चरण में मैंने देखा, शिव मेरे सामने नहीं, मेरे भीतर खड़े हैं। उनका त्रिशूल मेरी रीढ़ के मध्य प्रकाश बनकर चमक रहा था। डमरू की ध्वनि मेरी धड़कन बन गई थी। मैंने पहली बार अनुभव किया, मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी चेतना का अंश हूँ। और तभी एक दिव्य प्रकाश में सब विलीन हो गया। जागरण का नया अर्थ। जब आंखें खुली, सूरज उग चुका था, पर आज का सूरज अलग लगा। हर वस्तु में प्रकाश था, हर व्यक्ति में वही चेतना झलक रही थी। अब ध्यान भय नहीं, मिलन था। कालभैरव का द्वार। उस दिन के बाद ध्यान और भी गहरा होने लगा। अब मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। जैसे ही आंखें बंद करता, चेतना भीतर उतर जाती। एक रात कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। ध्यान में बैठते ही मैंने स्वयं को एक प्राचीन नगर के द्वार पर खड़ा पाया। चारों ओर धुंध, घंटियों की धीमी ध्वनि, और द्वार पर एक प्रचंड स्वरूप प्रकट हुआ। वह थे भयानक पर दिव्य, कपालमाला धारण किए, हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों में काल का तेज था, भय की अंतिम परीक्षा। उन्होंने गर्जना की, तुमने रौद्र देखा, करुणा देखी, पर क्या तुम स्वयं के शेष अंधकार को देख सकते हो? अचानक मेरे जीवन की वह घटनाएं सामने आईं, जिन्हें मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। दबे हुए अपराध बोध, छिपी हुई इच्छाएं, वो सत्य जिन्हें मैंने खुद से भी छिपा रखा था। मैं कांप उठा, पर इस बार भागा नहीं। मैंने सिर झुका दिया। समर्पण। मैंने कहा, प्रभु मैं पूर्ण नहीं हूं, पर मैं सत्य से भागूंगा नहीं। जैसे ही यह शब्द निकले, भैरवा का रूप शांत होने लगा। उनकी अग्नि करुणा में बदल गई। वाणी आई, जो अपने अंधकार को स्वीकार कर लेता है वही प्रकाश का पात्र बनता है। काशी का अनुभव। अचानक दृश्य बदला। मैंने स्वयं को एक पवित्र नगर में पाया। घाटों पर दीप जल रहे थे, मंत्रों की गूंज थी, ये थी, और वहां एक दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान थे। मुझे अनुभूति हुई, ये केवल स्थान नहीं, चेतना है। वाणी आई, जो यहाँ मरता है वह मुक्त होता है, पर जो जीते जी मर जाए अहंकार से, वही सच्चा मुक्त है। जीवन का नया उद्देश्य। जब ध्यान समाप्त हुआ, मेरे भीतर एक नई स्पष्टता थी। अब मुझे समझ आया, ध्यान केवल अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए दीप बनने की प्रक्रिया है। शिव ने मुझे भय दिखाया ताकि मैं निर्भय हो सकूं, मृत्यु दिखाए ताकि मैं जीवन को सम्मान दूं, अंधकार दिखाया ताकि मैं प्रकाश बन सकूं। अनुभूति। इस यात्रा का चरण। अब जब भी मैं ओम नमः शिवाय कहता हूं, वो केवल जप नहीं, एक आंतरिक कंपन है। मैं जान चुका हूं, कहीं बाहर नहीं है, वो हर श्वास में है। जो सहन नहीं हुआ था, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद निकला।